सबसे पहले मेरे नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीमद नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभु के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज की तिथि पाणीहाटी का क्षेत्र और पाणीहाटी की लीला श्रीमद नित्यानंद प्रभु श्रीमद महाप्रभु आदि सबके चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। मेरी प्रार्थना है जो लोग खड़े हैं वो बैठ करके कथा को सुन, खड़े नहीं रहे। और दूसरा, जो लोग चप्पल और जूता पहन करके कथा सुन रहे हैं वो थोड़ा अपने से दूर, कम से कम 3 फुट दूर तो जूता चप्पल को रख करके तब कथा को सुने। जूता चप्पल को पहन करके सत्संग में भाग नहीं लिया जाए। वर्जित। तो आज बहुत पुण्य तिथि है और आज इसी पुण्य तिथि में कैलकाटा के पास ही एक गांव है। उस गांव का नाम है श्री पाणीहाटी। उस पाणीहाटी गांव में बहुत सुंदर लीला हुई और उस लीला का नाम है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का दंड महोत्सव। हाँ, उनको जो दंड दिया गया वो दंड ही क्या हो गया, वो दंड ही महोत्सव। हमारे 6 गोस्वामी हैं। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जो क्या इनको 6 जो गोस्वामी है इनको आदेश दिया और आदेश देकर के कहा कि तुम जो 6 गोस्वामी हो ये सब वृंदावन चले जाओ, ब्रज में चले और वहां जाकर के सबसे पहले भक्ति का श्रेष्ठ आचरण करो, भक्ति ग्रंथों की रचना करो और ठाकुर जी का स्थापन करो, ठाकुर मंदिर। और साथ ही साथ जो ब्रज में अनेकों अनेक लीला स्थलियां हैं वो लुप्त हो गई है समय के कारण। उन लीला स्थलियों की खोज करके उन लीला स्थलियों का पुनरुद्धार। तो मूल क्या है? मूल आदेश क्या दिया? सबसे पहला आदेश ही मूल आदेश, वो आदेश है भक्ति का श्रेष्ठ आचरण। तो इनमें जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी हैं आज उनसे संबंधित ही उत्सव। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी
का जिस घर में जन्म हुआ, कोई बात रख के रहे। वो शील रघु आवाज को क्या हो गया? बीच में करने की क्या आवश्यकता, कीर्तन के समय कर लेते हैं। अब कथा तो इसी में निकल जाएगी, अंदर बाहर करने में। प्रेम से कहो हरे कृष्ण हरे से हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा और करना कुछ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रही है आप लोगों को आवाज आ रही है सबको? तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के पिताजी दो भाई हैं, और दो भाई बहुत धनाढ्य हैं। इतना धन है घर में, इतना ऐश्वर्य है। मेरे गुरुजी कहते थे जैसे इंद्र के पास स्वर्ग में ऐश्वर्य है, वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के घर में ऐश्वर्य। और घर में रहते हैं, छोड़ दो उठा पटक दो। घर में रहते हैं तो घर में बहुत धन है, बहुत भोग है, लेकिन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का उस धन में, उस ऐश्वर्य में, उस भोग में कोई आकर्षण नहीं। मन में वैराग्य है। वैराग्य कहने का अर्थ क्या है? हम सुनेंगे महाप्रभु ने चार प्रकार के वैराग्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को बताए, और उन चार प्रकार के वैराग्य को बता करके फिर भगवान के चरणों में राग युक्त जो संसार से वैराग्य है, उसको ही उन्होंने वास्तविक वैराग्य कहा। छोड़ने को वैराग्य नहीं कहा। भगवान के चरणों में रति मति होना, भगवान के चरणों में राग होना, और वो राग इतना हो जाना कि संसार के बाकी विषय जो है वो पीछे छूट जाए, तो ये राग युक्त जो वैराग्य है, इसी को महाप्रभु ने श्रेष्ठ बताया। और वैराग्य है विषयों से, लेकिन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बहुत आकर्षण। घर में इतना भोग सुविधा होने पर भी घर में मन नहीं लगता। संसारिक लोग होते हैं, उनका तो मन लगता है। जैसे शादी में जाते हैं तो वहां कुछ म्यूजिक बजता है, रिश्तेदार होते हैं, लोग तरह तरह के कपड़े पहन करके आते हैं, माताएं श्रृंगार करके आती हैं, आभूषण पहन करके आती हैं। संसार की निंदा चुगली बुराई होती है, उसमें संसार के लोगों का मन लगता है। संसार के लोग भाग भाग करके जाते हैं, लेकिन साधु का इसमें तनिक भी कुछ भी आकर्षण नहीं। ऐसे ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का कोई आकर्षण नहीं संसार के भोगों में। वैराग्य है और महाप्रभु के चरणों में राग है, इसीलिए बार बार क्या करते हैं? घर से भाग जाते। जहां मन नहीं लगता तो वहां रह करके क्या करेंगे? कई लोगों का कथा में मन नहीं लगता,
वो लोग कथा में जैसे तैसे उल्टा सीधा बैठे, इधर करवट ली इधर करवट ली, इसको कहानी मारी उसको बात करी, मोबाइल को स्क्रॉल किया और अंततः उठ करके अपने घर चले, है ना। तो संसारिक लोगों का जिन इस प्रकार से कथा में मन नहीं लगता, वैसे ही जिनको भगवान में अंश मात्र भी राग हो जाता है जिनके हृदय में, उनको संसार में कोई मन नहीं, किसी विषय में किसी भोग में मन नहीं लगता। तो बेटा बार बार भाग जाता है घर से, इसीलिए माँ बाप ने क्या किया, माँ बाप ने सोचा कि बेटा घर से भाग नहीं जाए, भाग करके क्या करेगा, भाग करके साधु हो जाएगा। तो साधु नहीं बन जाए, भगवान का भक्त नहीं बन जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने पहरेदार बिठा दिया। 24 घंटे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के ऊपर पहरेदार। संसार के लोग विचार करते हैं बेटा शराबी हो जाए तो कोई दोष नहीं, मांसाहार करने लगे तो कोई दोष नहीं, लड़ाई झगड़ा करने लगे तो कोई दोष नहीं, भोग ऐश्वर्य में रच पच जाए तो कोई दोष नहीं, लेकिन हमारा बेटा भगवान का भक्त नहीं बनना चाहिए। कुछ बन जाए, कुछ बन जाए। और क्या करते हैं, जैसे स्वयं को उनके माँ बाप ने क्या किया, भोग किया। हमारे माँ बाप ने क्या किया, जीवन में भोग किया और उसी में हमको लगा दिया। और हमने भी क्या किया, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी जीवन में भोग कर रहे हैं और भोग करते करते अपनी संतान को भी क्या कर रहे हैं, अपनी संतान को भी उसी भोग में लगा रहे हैं, लेकिन भगवान की ओर कोई नहीं लगा। विचार करके देखो आप लोग कि आपकी जो संतानें हैं वो क्या कर रही है, भगवान का भजन कर रही है या संसार में भोग कर रही है। जिन माता पिता के बच्चे भगवान का भोग भजन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार उन माता पिता ने माता पिता होने का सार्थक किया। और जिन माता पिता के बच्चे भगवान का भजन नहीं कर रहे, तो उन्होंने जो बच्चों को जन्म दिया है, भागवत कहता है जैसे पशुओं ने बच्चों को जन्म दिया और पशुओं ने क्या करा, पशुओं ने भोग में लगा दिया, ऐसे ही मनुष्यों ने भी उन पशुओं के जैसे बच्चों को जन्म दे करके और उनको पशु के जैसे भोग में लगा दिया। पशु से अधिक कोई कार्य नहीं किया। मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक नहीं। भागवतम में भगवान ऋषभ देव ने भी इसी प्रकार से कहा, अपने 100 बेटे हैं और 100 बेटों को बिठा करके वो क्या कर रहे हैं, वो संसार कितना असार है और भगवान की भक्ति ही सार है, इसका उपदेश दे रहे हैं अपने 100 बेटों। और 100 बेटों को उपदेश देते हुए माता का, पिता का, बंधु का, पति का, गुरु का, मंत्र का, सबका कर्तव्य बता रहे हैं कि क्या कर्तव्य, सबका एक ही कर्तव्य है। वो कह रहे हैं जननी न सस्यात्, वो माता नहीं है, पिता न सस्यात्, और वो पिता भी नहीं है, वो गुरु नहीं, वो देवता नहीं, वो बंधु नहीं, वो पति नहीं। कौन? जो अपने आश्रित जनों को इस संसार की विपरीत रुचि से निकाल करके भगवान के चरणों में नहीं लगा दे, वो माता नहीं। जो माता अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लगाए वो मां नहीं है। जो पिता अपने बच्चों को भक्ति में नहीं लगाए, कैसे लगाएगा?
अपने आचरण के द्वारा। माता पिता जब भक्ति का आचरण करेंगे और बच्चे जन्म से ही अपने माता पिता को भक्ति का आचरण करते हुए देखेंगे, तब तो बच्चे भक्ति में लगेंगे। तो ऐसे ही संसार के ये माता पिता हैं। इसीलिए इन्होंने कि बेटा कुछ भी बन जाए, रिश्वत ले ले सरकार से, सरकारी नौकर ऊपर, बहुत बढ़िया। हम भी रिश्वत खा रहे हैं, बच्चों को भी क्या शिक्षा दे रहे हैं। तुम भी सरकारी नौकरी करो, तनख्वाह मिलेगी कम, वो तो कोई चिंता नहीं, जो नीचे से आएगा उसकी चिंता। तो उन्होंने पहरा बिठा दिया कि बेटा कहीं भगवान का भक्त नहीं बन जाए। इतने पर भी उनको रोक नहीं पाते। तो मां ने कहा अपने पति से, इसके पैरों में बेड़ियां बांधो। बेड़ियां, बेड़ियां बांधने का क्या अर्थ है? देखो, आपस में बात मत करो, कोई महत्वपूर्ण बात है तो यहाँ आओ, माइक है, माइक में बोलो, कोई महत्वपूर्ण बात है तो जो सबके लाभ की हो। इसके पैर में बेड़ियां बांधो। बेड़ी बांधने का क्या अर्थ है? अरे कोई सुंदर सी लड़की देख करके और इसका विवाह करवा दो। तो मेरे गुरुजी कहते हैं उनके लिए अप्सरा जैसी लड़की ढूंढी गई। अप्सरा से भी जो अधिक सुंदर है, उस लड़की के साथ उनका विवाह कर दिया। लेकिन उनका विवाह में भी किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। और एक दिन अवसर देख करके घर से भाग गए। घर में शोर मच गया, बेटा भाग गया, बेटा भाग गया, बेटा भाग गया। तो सारे पहरेदार और घर के लोग सब उसके पीछे पीछे भागे, कोसते हुए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मुख्य मार्ग था उससे ना जाकर के खेतों के जो पगडंडियों का मार्ग था, उस मार्ग से चले गए। और उस मार्ग से जाते हुए श्री जगन्नाथपुरी चले गए। और श्री जगन्नाथपुरी में जो उनके हृदय में इच्छा है, महाप्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने की, उन्होंने जाकर के महाप्रभु के चरणों में स्वयं को डाल दिया। तो महाप्रभु ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के माध्यम से हम जैसे जो संसारी लोग हैं उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्होंने वैराग्य की बात कही। क्यों? क्योंकि जब तक फल पेड़ पर पकता नहीं है तब तक पेड़ से चिपटा रहता है। एक बार पक जाए तो तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, पका हुआ फल जो है अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है। हाँ, तो इसी उद्देश्य से श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को शिक्षा देते हुए हम लोगों को शिक्षा दिया। और उन्होंने 4 प्रकार का वैराग्य की उपदेश दिया श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी। सबसे पहला जो वैराग्य बताया, उस वैराग्य का नाम है मरघट वैराग्य। मरघट मतलब शमशान वैराग्य, है ना। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी प्रिय व्यक्ति की, प्रिय हो, है ना। प्रिय कौन कितना होता है? संसार में कौन कितना प्रिय होता है जानते हैं? जिससे जितना स्वार्थ होता है वो व्यक्ति उतना ही प्रिय होता है। मर जाता है तो भी उस व्यक्ति को नहीं रोते,
तो भी किसको रोते हैं? उससे प्राप्त होने वाला जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ को ही रोते हैं। हमने जीवन में रोते हुए देखा है, विशेषकर माताओं को। माताओं का रोना जो है उसको विलाप कहते हैं। वो बोल बोल के रोती हैं। किसी के घर में, परिवार में अगर मृत्यु हो जाए तो वो बोल बोल करके रोती हैं। अरे चला गया, लड़कियों की शादी तो कर जाता। जाने वाले की चिंता नहीं, चिंता किसकी है? चला जा, लेकिन ये लड़कियां छाती पर बैठी हुई हैं, इनको तो विदा करके जा। बेटा तुम्हारे पिताजी चले गए, इनके दाएं हाथ में देखो सोने की अंगूठी है, वो तो उतार ले। ऐसा बोल बोल करके क्या करती हैं? विलाप करती है ना। बहुत अच्छे थे, सुबह जब मैं उठती भी नहीं थी उसके पहले तो चाय बना करके ले आते थे। दोपहर में भी जब सो जाती थी तो दोपहर में भी चाय तो यही बनाते थे। क्या, किसको मिस कर रहे हैं? हाँ, स्वार्थ को मिस, स्वार्थ को मिस कर। तो ऐसे घर में जिससे ज्यादा स्वार्थ हो, वो अगर चले जाए तो उसके जाने का दुख बहुत होता है, उसकी सेवाओं से आप वंचित रह जाएंगे। तो उस समय शमशान में जाते हैं और शमशान में अपने सामने जो शरीर अभी तक भाग रहा था, दौड़ रहा था, हंस रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उसको पड़े हुए देखते हैं, निढाल पड़े हुए देखते हैं। और उसके शरीर पर जितना भी कुछ होता है वो सब उतार लेते हैं। हाँ, और उसको क्या करते हैं? उसको नंगा करके, चादर ढक करके, कुछ कपड़ा पहना करके और अग्नि को दे देते हैं। ऐसा देख करके कुछ क्षण के लिए, आजकल तो वैराग्य नहीं होता, क्योंकि शमशान में भी जाते हैं तो मोबाइल को साथ लेकर के जाते हैं। उधर चिता जलती रहती है और मोबाइल पर व्यापार चलता रहता है। तो लेकिन कुछ समय के लिए शमशान का वैराग्य होता है कि बस यही जीवन है, जीवन का अंत यही है, अंततः सब छूट जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी बढ़िया अपार्टमेंट और इतना धन, इतना ऐश्वर्य, इतना जेवर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अपार्टमेंट का मास्टर बेड भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ 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 जो है वो वैराग्य होता है। इस वैराग्य को क्या कहा? क्षणिक होता है। कैसा है ये? क्षणिक, है ना। जैसे कोई मतलब मर गया और उसका संस्कार करके आ गए तो घर में कोई बाहर से औरत आई, रिश्तेदार, ननद, जेठानी, देवरानी, तो थोड़ी देर तो किया, फिर बैठ, फिर वही संसार की बात। तुम्हारी बेटी का क्या हुआ? झगड़ा चल रहा था ससुराल में, ठीक हो गया? हाँ? कि वैराग्य कितनी देर का वैराग्य है? क्षणिक वैराग्य। दूसरा वैराग्य की चर्चा करी तो दूसरा वैराग्य हुआ मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा है, किसको कहते हैं? बंदर, मरकट मने बंदर, बंदर का वैराग्य। सारे जीवों में बंदर एक ऐसा है जो अपने रहने के लिए घर नहीं बना, नहीं तो कोई जमीन में बिल खोद लेता है, कोई किसी गुफा में घुस जाता है, कोई किसी पेड़ पर घोंसला बना लेता है, कोई घर बना लेता है, कोई, सब लोग, सब जो है जीव अपनी व्यवस्था करते हैं। लेकिन बंदर जो है वो घर नहीं बनाता। ऐसा लगता है वैराग है इसको संसार से, बताओ, इसने घर भी नहीं बनाया। हाँ, लेकिन हृदय में कैसी कामना होती है? हृदय में कामना होती है बड़े बड़े प्रसाद, जो बड़े बड़े महल हैं उनमें रहने की कामना हृदय में होती है, वहां रहता है। औरों के जो बनाए हुए जो प्रसाद है, महल हैं, उनको कब्जा करके वहां रहता है। हुँ? तो ऐसा वैरागी भी होते हैं।
अपना घर तो छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े मठ मंदिरों के लिए डंडा बजाते हैं आपस में। मठ मंदिर का भोग भोगने के लिए, उसमें बड़े बड़े महलों में रहने की इच्छा के कारण, हाँ, वो प्रबल इच्छा है, जो करा दे वो ठीक है। प्रबल कामना, जो करा दे वो ठीक है। दूसरा बताया मरकट वैराग्य। बंदर को देखोगे तो वो शांत नहीं बैठेगा ज्यादा समय, चलता फिरता रहता है। चलता फिरता रहता है, ऐसा लगता है कि वैरागी होकर के, परिव्राजक होकर के क्या कर रहा है। साधु भी कैसे होते हैं, वैरागी साधु कैसे होते हैं, वो परिव्राजक होते हैं। परिव्राजक मतलब घूम घूम करके, हाँ, घूम घूम करके, चल चल करके। ऐसे ही बंदर भी परिव्राजक लगता है, लेकिन उसका परिव्राजक वैराग्य कितनी देर तक है, जब तक किसी बच्चे के हाथ में या किसी के हाथ में कोई खाने की चीज ना देखे। खाने की चीज देखते ही फिर बंदर में वैराग्य रहेगा क्या। हाँ, छीन झपट, हाँ, काटना पीटना। और तीसरी बात बताई कि बंदर जब कहीं बैठ जाता है तो वो सोएगा या जागेगा, तो उसकी आधी आंख बंद होगी और आधी आंख जो है खुली रहेगी। ये साधु का लक्षण है, वैरागी का लक्षण है। पूरी, कई लोग जो है पूरी आंख बंद कर लेते हैं सत्संग के समय। पूरी आंख बंद कर लेते हैं तो उसमें नींद आ जाती है, थोड़ी देर में सो जाते हैं। और कई लोग सत्संग में पूरी आंखें खोलते रहते हैं, तो पूरी आंखें खोलते खोलते उनको सत्संग में भी दोष दिखाई देने। इसीलिए आधी आंखें बंद और आधी आंख खुली। तो साधु वो बंदर लगता है कि ये क्या कर रहा है, अरे इसकी तो जो है ये समाधि वाली अवस्था है। हम्म, ये समाधि में है। लेकिन उसकी समाधि कब तक होती है, कितनी देर समाधि रहती है उसकी। उसकी समाधि उतनी देर रहती है जब तक कोई बंदरिया ना दिखाई दे जाए। बंदरिया को देखते ही सब समाधि वमाधि जो है सब सब चली जाती है। इस वैराग्य को समझाया कि मरकट जैसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। मरकट वैराग्य मतलब वेश तो वैरागी जैसा, और हृदय में संसार भोग की कामना वासना। पाखंड, भागवत में कहा इसको, पाखंड निरता संतो विरक्ता स्वपरिग्रह। संतों में भी, विशेषकर कलयुग में, पाखंड हो जाता है। सभी पाखंडी हैं ऐसा नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर जिस दिन सब साधु पाखंडी हो जाएंगे तो पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी। उस दिन वर्षा नहीं होगी, उस दिन अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए, अगर सब साधु पाखंडी हो गए तो। लेकिन प्राय, हाँ, भागवत में कहा है तो सत्य बात है। वेश कैसा है तो कहा विरक्ता। लेकिन पाखंड क्या है, सपरिग्रह, हृदय में ग्रहण करने की इच्छा, सम्मान ग्रहण करने की इच्छा, धन ग्रहण करने की इच्छा, शिष्य ग्रहण करने की इच्छा, अपना गुणगान करने वाले, ये सब इच्छाएं जो है ये क्या है, इसी को कहा पाखंड निरता संत। स्वतः मिल जाए, स्वतः सम्मान मिल जाए, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान पूर्वक वो सम्मान हमारा नहीं है। सम्मान किसका है, वो गुरुदेव का सम्मान है, जिनकी संपत्ति है हम। हाँ, हमारे गोस्वामी वर्गों का सम्मान है, उसी समय तुरंत दे दे। धन मिल जाए कोई बुराई नहीं है, उस धन को, जैसे सूरज जो है
वो पानी को भाप बना करके बादल बना देता है, लेकिन सूरज बादल को स्पर्श भी नहीं करता, कोई आसक्ति नहीं। समय आने पर लोक कल्याण के लिए वो क्या करता है, बादल के द्वारा वर्षा कर देता है। ऐसे ही लोक कल्याण कैसे होगा, लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करके, उसके लिए भंडारा आदि करे, उसके लिए बाकी जो क्रियाएं हैं, योजना बना करके कि कैसे लोग भगवान के चरणों में आकर्षित हों और अपना जो मूल स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त करे। ऐसी जो योजनाएं हैं उनके ऊपर वो लोगों का जो लिया हुआ दान है उसको क्या करे, उसको वैसा ही, जैसे सूरज जो है समय आने पर बादल से वर्षा करा देता है, ऐसे ही वर्षा करा बिना भेदभाव के। ये मेरा है, ये पराया है, ये इसका है, ये उसका है, बिना भेद। और इसके बाद कहा फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य का क्या अर्थ है, फाल्गु वैराग्य का अर्थ है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब क्या है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब माया। ये भी माया है, वो भी माया है, पैसा भी माया है, घर भी माया है, ये कार भी माया है, संसार भी माया है, सब माया है। इसलिए क्या करो, सबको त्याग दे, सब छोड़। संसार के लोग ऐसा ही साधु देखना चाहते हैं। साधु हो, फटीचर हो, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हो, 10 दिन से नहाने के लिए पानी ना मिला हो, हमारी कृपा के ऊपर आश्रित हो तो वो साधु है। लेकिन इससे भी ये तीनों वैराग्य बता करके, इन तीनों वैराग्य से जो श्रेष्ठ वैराग्य बताया उसको कहा युक्त वैराग्य। अर्थात संसार की जो वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है उससे किसी प्रकार से भी कोई वैराग्य नहीं। मिलने पर क्या करें, मिलने पर भगवान की संपत्ति मान करके उसको ग्रहण करें और भगवान की सेवा में उसको नियोजित कर दें, है ना। घर है तो घर किसका है, भगवान का। इसीलिए घर किसको समर्पित कर दें, भगवान को, है ना। लेकिन आजकल ये भावना नहीं है। घर में सब कुछ होता है, घर में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान के रहने का स्थान नहीं होता। और सुबह शाम जो है प्रभु को आरती दिखाते हैं और बड़े बड़े बोल बोलते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन चाबी यहां पर टंगी रहेगी। घर में सब कुछ बना लेंगे, कुत्ता के रहने की जगह बना लेंगे, घर में बार बना लेंगे, और पता नहीं घर में क्या क्या उत्पात कर लेंगे, लेकिन घर में मंदिर नहीं बनाते। एक मंदिर बनाया यहाँ वृंदावन अपार्टमेंट, हाँ वृंदावन अपार्टमेंट के निवासियों ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, सुंदर मंदिर है ना, लेकिन देने की भावना नहीं है। अपने घर में हर कमरे में एसी लगा रखा है, लेकिन भगवान के यहाँ एक कोई 2,000 रुपया का कूलर भी नहीं ला करके रखा सारी सोसाइटी ने मिलकर। क्षमा करना, मैं बुरा नहीं मानना इस, हम एसी में सोएंगे और जो देने वाला है, जो प्रभु है, जो स्वामी है, हाँ, हम सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ऐसा आरती में बोलेंगे। जो स्वामी है वो बेचारा जून के महीने में चारों तरफ से, क्योंकि तो कवर भी नहीं है, चारों तरफ से तपता है,
और तपने पर कोई कूलर की भी व्यवस्था नहीं है, एसी की व्यवस्था तो छोड़। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है? युक्त वैराग्य का अर्थ है कि जो भी कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगा देना ही युक्त वैराग्य। युक्त मतलब भगवान की सेवा में लगाना, तेरा तुझको अर्पण। हाँ? घर है तो घर में घर को मंदिर बनाना, कार है तो कार को मंदिर लेकर के जाना। और भी लोगों को, भक्त लोग होते हैं वो तो बड़ी बड़ी कार लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ सके। कभी वृंदावन जा रहे हैं तो फोन करके पूछते हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, आप भी जाएंगे? जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को वृंदावन साथ लेकर के जाएंगे। उनकी कार क्या हो गया? उनकी कार युक्त हो गई भगवान की सेवा। उनका घर लग गया भगवान की सेवा में। वो रात को सोएंगे किस उद्देश्य से? कि शरीर को आराम मिले, सुबह उठ करके फिर भगवान की सेवा करेंगे। उनकी नींद कैसी हो गई? वो युक्त हो गई भगवान की सेवा में। सुबह घर से प्रणाम करके जाना भगवान को, और दिन में कार्य करके आना, और शाम को फिर से भगवान को आकर के प्रणाम करना। दिन का जो कार्य किया वो क्या हो गया? वो युक्त हो गया भगवान की सेवा में। ऐसा युक्त वैराग्य कुछ है उधर? उधर क्या कुछ मिल रहा है? सब लोग देख रहे हो। अरे बताओ, हम नहीं छूट जाए, आप लोग ही ले जाओगे सारा। उधर अभी भोग है, चिंता नहीं करो, कहीं नहीं जा रहा। पहले भगवान को भोग लगेगा, जब प्रसाद हो जाएगा तो आप ही लोगों को मिलेगा। चिंता नहीं करो, ऐसा मत डरो कोई उधर जा रहा है तो पैक करके अपने घर तो नहीं ले जाएगा, हमारे लिए बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा मत देखो। इधर देखो, कथा के समय कथा, भगवान को देखो। और क्या कहा? और उन्होंने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को कि बेटा घर में लौट जाओ, संसार में रहो। कैसे रहो? जितनी आवश्यकता है शरीर की उतना भोग को ग्रहण करो। कैसे? अनासक्त हुए बिना। और बहुत ज्यादा वैराग्य का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। संसार में कैसे रहो? संसार के लोगों के जैसे बन करके, लेकिन रहते हुए भी संसार से अलग। जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल पुष्प जो है वो कीचड़ से हमेशा ऊपर होता है, कीचड़ में कभी नहीं लिप्यमान होता। ऐसे रहो, अर्थात अंतरे करो निष्ठा, बाहरे लोक व्यवहार। बाहर से दिखाने दिखाने के लिए केवल, जिसको जिसमें आसक्ति नहीं होनी है, अनासक्त होकर के संसार के प्रति क्या करो? लोक व्यवहार, लोगों से व्यवहार। ठीक है आप बेटी, ठीक है आपकी जिसकी शादी हुई थी, ठीक। संसार के लोग ये बात सुनना चाहते हैं। हाँ, बस अपनी जान छोड़ाओ, कोई मिल गया तो अपनी जान छोड़ाओ। और क्या करो? अंतरे करो निष्ठा, आसक्त होकर के भगवान का भजन करो। कैसे? ये मिशन है, इस मिशन को कैसे अचीव करो? जैसे तैसे संसार के जो भोगी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनसे अपने आप को छिपाते हुए। जैसे कोई आर्मी के आक्रमण करना चाहती है शत्रु के ऊपर, तो क्या करती है? वो टारगेट तक पहुंचने पर क्या करेगी? वो अपने आप को पेड़ पत्ते बांध करके, पेड़ों के जैसे रंग के कपड़े पहन करके, क्रॉल करते हुए, चलते चलाते, छिपते छिपाते क्या करते हैं? अपने मिशन को अचीव। प्रदर्शन नहीं करो। भक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है, भक्ति संपत्ति है। संपत्ति को क्या करते हैं? आपके पास जो पैसा है उसको क्या करते हो? सड़क पर रख देते हो, जहां कार खड़ी करते हो वहीं दिखाने के लिए, देखो हमारे पास इतना सोना है, इतना नहीं। अलमारी, घर के अंदर अलमारी,
और अलमारी के अंदर एक और छोटी अलमारी, उसके अंदर बंद करके रखते हैं। ऐसे ही भक्ति को क्या करो, अंतरे करो निष्ठा। ये भी समझा करके बुझा करके उनको घर वापस भेज दिया। घर वापस आ गए तो महाप्रभु से विरहा में ही क्या कर रहे हैं, विरहा है महाप्रभु के चरणों में। इच्छा है कब महाप्रभु के चरणों की उपलब्धि होगी, कब महाप्रभु के चरणों की उपलब्धि होगी। लेकिन महाप्रभु के आदेश को पालन करते हुए बस उसी को बाहिरे करो लोक व्यवहार, बाहर बाहर से लोक व्यवहार कर रहे। जिस पत्नी को देखा नहीं शादी के बाद अभी तक, हाँ, उसके लिए कोई वस्त्र ला दिया, कोई श्रृंगार की वस्तु ला दी, घर में माता पिता से पूछ लिया, घर में आने वाले अतिथियों से पूछ लिया, आप ठीक हो, आपका परिवार कुशल है, ठीक। जब इस प्रकार का व्यवहार उनका देखा परिवार में, तो उन्होंने सोचा काबू आ गया। जो बेड़ी बांधी थी उस बेड़ी में झगड़ा गया, इसलिए उन्होंने पहरेदार जो है उन पहरेदारों को हटा दिया, पहरेदारों को हटा दिया। और इसी समय इसी प्रकार से जीवन व्यतीत होने लगा। तो कुछ समय बाद उन्होंने सुना, किसने सुनाया, उनके जो परिवार के आचार्य हैं, परिवार के जो गुरु हैं, उनका नाम है श्री यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य ने सुनाया, अरे पास ही जो राघव पंडित का गांव है पानीहाटी, वहां पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु आए। श्रीमन नित्यानंद प्रभु कौन है? श्रीमन नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि जो यशोदानंदन है वही कलयुग में अब कौन है, वही शची नंदन है। और बलराम हैलो निताई, और दीनहीन जत छीलो, हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई बधाई। नरोत्तम दास ठाकुर के शचीनंदन अर्थात गौर हरि श्रीमन महाप्रभु कौन है, वही यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही वो गौर हरि है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, और कोई नहीं, वही बलदेव। हाँ, रोहिणी नंदन जो है बलदेव प्रभु, जो अखंड गुरु तत्व है, वही कौन है, वही ये नित्यानंद प्रभु। श्री बलदेव प्रभु धारण क्या करते हैं? श्री बलदेव प्रभु धारण क्या करते हैं? हल और मूसल। हल और मूसल क्यों? क्योंकि बलराम जी गुरु है, और गुरु होकर के वो क्या करते हैं, वो भक्ति की खेती करते हैं। तो भक्ति की खेती करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो जो पाषाण रूपी जो हमारा हृदय है उसमें हल चलाने की आवश्यकता है। हाँ, हल चला करके जो पाषाण है उसको निकालने की आवश्यकता है। और फिर मूसल किस लिए है कि जब थोड़ी मोड़ी जो संपत्ति है वो अंकुरित होगी, तो अंकुरित होने के साथ जो मूल जो फसल है उसके साथ खरपतवार भी उग जाता है। तो मूसल से क्या करना है, उस खरपतवार को निकालना। हाँ? कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये सब क्या है, ये खरपतवार के साथ फसल। फसल तो है लेकिन साथ में क्या है, साथ में खरपतवार भी है, उसको निकालना मूसल। वही बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु जो के रूप में है,
और वही नित्यानंद प्रभु पाणीहाटी गांवों में आए। इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को कहा उन्होंने, यदुनंदन आचार्य चलो तुम भी चलो। उन्होंने कहा माता पिता नहीं जाने देंगे। कहने लगे माता पिता से मैं कह देता हूं, मेरा सम्मान करते हैं। माता पिता से उन्होंने कहा और उन्होंने देख भी लिया कि अब तो कोई समस्या नहीं, अब तो लड़का बिल्कुल ठीक है, ट्रैक पर है। क्या कहते हैं उसको, ट्रैक पर है। हाँ? अर्थात भक्ति करना ट्रैक से उतरना है। तो उन्होंने भेज दिया। और यदुनंदन आचार्य के साथ जब ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी गए तो उनके पिताजी ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को धन भी दिया और सेवक भी भेज दिए। क्या करना बेटा, साधु से मिलोगे तो साधुओं की इस धन से सेवा करना, लेकिन इस पर भी वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है। क्यों? साधुओं की सेवा के बदले क्या है, उनके हृदय में कामना वासना। साधु की सेवा के बदले साधु की प्रसन्नता नहीं, साधु का सुख नहीं। भगवान की सेवा के बदले भगवान का सुख नहीं। क्या भगवान के बदले? जो हमारा ऐश्वर्य है, जो हमारा व्यापार है, वो ऐसा ही बना रहे, इसमें किसी प्रकार का अभाव ना हो, हमारे भोग में कोई कमी नहीं आए। इसीलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को उनके पिताजी के बाद में सम्मानित व्यक्ति नहीं कहा, कपटी है तेरा पिताजी। कपट कैसे, मतलब? हाँ, 5 मिनट लगेंगे। कपट कैसे? जैसे श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज घर से निकले, अपने पिताजी से बड़ा पद, अपने पिताजी उत्तानपाद से बड़ा पद, उत्तानपाद के पिताजी जो है मनु, उनसे बड़ा पद, और मनु के पिताजी जो ब्रह्मा जी है उससे भी बड़ा पद। और भगवान सामने आ गए तो कहने लगे मुझे साधु संग दे दो। तो भगवान ने साधु संग दिया क्या? पहले क्या दी? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूं, जिस संकल्प को लेकर के तुम घर से निकले थे, इसलिए क्या करो, इसलिए राज्य भोगो, राज्य भोगो। ध्रुव महाराज भी समझ गए कि भगवान ने क्या किया, मेरी कपटता को जान लिया। संकल्प तो हृदय में है, धन ऐश्वर्य पद की प्राप्ति, और मांग रहे हैं क्या बदले में? साधु संग। हाँ, तो ऐसा विचार, कहीं से 50,000 रुपया रिश्वत ले आए और 5,000 रुपये उसमें भंडारे में लगा दिए। क्या हो गया? अब हमारा धन जो है वो पवित्र होगा। कपटता है, कपटता है। 50,000 रुपए जो रिश्वत में लिए उसके पाप को भोगना पड़ेगा, और 5,000 रुपया जो सेवा में लगाया उसके पुण्य को भोगना पड़ेगा, और 45,000 जो सेवा में नहीं लगाया, खा गए पी गए डकार गए, उसके पाप को भी भोगना पड़ेगा। ये कपटता है। तो वे गए, और जब गए तो नित्यानंद प्रभु बीच में बैठे हुए और उनको घेर करके, उनके बहुत सारे जो भक्त हैं उनको घेर करके बैठे हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने जैसे ही नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, उन्होंने वहीं पृथ्वी पर गिर करके दंडवत उनको प्रणाम किया। यही नियम है भगवान का, साधु का। जब भी दर्शन हो, वो हमें देख पाए या ना देख पाए, हमें क्या करना चाहिए? उसी समय उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। जब प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु की तो पीठ थी, लेकिन राघव पंडित ने देखा तो राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को कहा रघुनाथ दास आया है। और नित्यानंद प्रभु ऐसा पीठ घुमाते हुए कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी की ओर, चोर
चोर। ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को दो लोगों ने चोर कहा, दो बारी चोर कहा गया है। ये पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु ने चोर कहा और श्री जगन्नाथ पुरी में स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इनको चोर कहा। क्योंकि जगन्नाथपुरी में वैराग्य पूर्ण रहते हैं और इतना वैराग्य है कि अपने खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं करते, ना मांगने जाते हैं, ना रंधन करते हैं, कुछ नहीं करते। जगन्नाथपुरी में चावल भक्तों को दिया जाता था, अन्न जो है, हाँ, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, उसको ऐसा फेंक करके कुछ तो लोगों के हाथ में आ जाता था और कुछ जो है गिर जाता था। जो गिर जाता था उसके ऊपर लोगों के पैर पड़ जाते थे। जब सब लोग चले जाते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी वो जो फेंका हुआ, जो पैरों में चावल गिर गया है, उसी चावल को इकट्ठा करके, उसको धो करके और उसको सुखा करके, उसी को श्रीमन महाप्रभु का और श्रीमन नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हुए क्या करते हैं, उसको अपने शरीर को चलाने के लिए, जिससे शरीर से भजन हो सके, उसको पा लेते। लेकिन महाप्रभु को पता लगा ये रघुनाथ दास गोस्वामी तो क्या करता है, ये तो जब मंदिर में जाता है और आनंद बाजार में जो फेंका हुआ जो चावल है, उस चावल को उठा करके और उसको धो करके सुखा करके खाता है। महाप्रभु सुबह ही सुबह पहुंच गए और उसी समय क्या कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी, ये मुट्ठी भर के वो जो एक सुखाया हुआ चावल है, धोया हुआ, उसको जैसे ही मुख में डाल रहे हैं, महाप्रभु ने जाकर के हाथ पकड़ लिया और कहा, चोर। चोर कैसे? अरे मैं भगवान हूं, तू मेरा सेवक है और तू कैसे खा रहा है? स्वतंत्र होकर के खा रहा है, प्रभु को खिलाए बिना खा रहा है। प्रभु को जो खिलाए बिना, अर्थात जो लोग भगवान को खिलाए बिना खाते हैं, वो कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो सारे के सारे चोर। क्योंकि सब कुछ प्राप्त होता है भगवान से। पानी प्राप्त होता है भगवान से, अग्नि प्राप्त होती है भगवान से, अन्न प्राप्त होता है भगवान से, फल प्राप्त होता है भगवान से, सब्जी प्राप्त होती है भगवान से। और जिन भगवान से प्राप्त हुआ उनकी वस्तुएं तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जिससे प्राप्त हुआ, जिसकी कृपा से प्राप्त हुआ, उसको दिए बिना खा रहे हैं। ये कौन से है? ये है चोर। जैसे आप लोग घर में नौकर रखो और नौकर क्या करे, बढ़िया बढ़िया बनाए, खूब बढ़िया बढ़िया, और आपको दे नहीं और खुद ही खा कर चखाता रहे, तो वो नौकर क्या है? वो नौकर है वो नौ या चोर है? हाँ, चोर है। ऐसे ही हम सब सेवक हैं भगवान के, और भगवान के सेवक होकर के भगवान को दिए बिना जो खाते वो कौन है? वो कोई भी, जो भी भगवान को दिए बिना खाता है वो चोर है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी बात नहीं, मुझसे बुरा मानने से क्या होगा? मारा मारी करनी है तो भगवत गीता से करनी पड़ेगी, भगवान से करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा चोर, मुझे दिए बिना खाता है। और उनके हाथ से क्या किया? महाप्रभु ने वही चावल को महाप्रभु ने अपने मुख में रख। और ऐसे ही आज नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, चोर, आज क्या चोरी करी? आज क्यों चोर कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु चोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान के चरण कमल किसकी संपत्ति है? भक्तों की संपत्ति है। कोई सीधा जाकर के भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेगा, भगवान के चरण कमलों की उपलब्धि कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। सदगुरु पद आश्रय करके, सदगुरु को जैसा भगवान को सम्मान करते हैं, वैसा सदगुरु का सम्मान करते हुए गुरु की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तब भक्तों की कृपा से भगवान के चरणों की उपलब्धि होगी।
अर्थात महाप्रभु के चरण कमल जो है ये मेरी संपत्ति है। और तूने क्या किया, तूने मेरे बिना पूछे हाँ सीधा जाकर के उन चरणों की उपलब्धि करना चाहता है, इसलिए तू चोर है। आज मैं तुझे दंड दूंगा। आज दंड देने का अर्थ क्या है, आज दंड देने का अर्थ है इतना कह करके श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल को श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के माथे पर रख दिया। ये रखने का अर्थ क्या है, जैसे सरकारी ऑफिस में जो काम करते हैं उनको पता है कि कोई फाइल है उसमें बिल लगा हुआ है तो एक सैंक्शन अथॉरिटी होती है, हाँ नीचे से बिल प्रोसेस होकर के जाता है और सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या करती है, उसको कहती है अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड करके अपने डिपार्टमेंट की स्टैंप लगा करके और उसको सिग्नेचर करके फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, फिर वो पेमेंट नहीं रुक सकती। और जब तक इस प्रकार से अप्रूव नहीं होगी तब तक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास सारा धन होते हुए भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कोई शक्ति नहीं कि वो चेक इशू कर सके, है ना। सरकारी जो लोग हैं वो ये बात को जानते हो। फाइल पहले अप्रूव होगी तब क्या होगा, तब पेमेंट होगी। तो ये फाइल आज क्या हुई, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी रूपी फाइल क्या हो गई याद, हैंस अप्रूव्ड। और अप्रूव्ड का क्या किया उन्होंने, स्टैंप लगा दिया। क्या स्टैंप है, अपने चरण कमल को स्टैंप लगा दिया और कहा कि क्या करो, आज अप्रूव हो गई फाइल तो भाई उत्सव मनाओ। तो उत्सव कैसा, दंड महोत्सव, दंड के रूप में उत्सव। दंड क्या है, यहाँ जितने वैष्णव जो एकत्र हुए हैं उन सब वैष्णवों को क्या करो, प्रसाद की व्यवस्था करो, प्रसाद करो। क्योंकि वैष्णवों की प्रीति किसमें है, वैष्णव जो है संतुष्ट कब होते हैं, हाँ आप लोग वैष्णव हो, कीर्तन से भी कुछ संतोष प्राप्त हुआ होगा, कुछ कथा से भी संतोष प्राप्त हुआ होगा, लेकिन सारे कार्यक्रम का जो सबसे बढ़िया भाग है वो तो प्रोग्राम के अंत में होता है जिससे मूल संतोष प्राप्त होता है। हाँ जब प्रसाद मुख के रास्ते जब इंद्रियों में जाता है तो सारी इंद्रियों को जो है वो पोषित कर देता है, सारी इंद्रियों को आनंद दे देता है। तो इसलिए क्या करो, प्रसाद की व्यवस्था करो। और समय हो गया, आपके प्रसाद का भी समय हो गया, फिर घर भी जाओगे, समय की मर्यादा को पालन करते हुए उन्होंने दही और चिड़वा, आज के उत्सव को क्या कहते हैं, दही चिड़वा महोत्सव। चिड़वा मतलब चिवड़ा, आप लोग जिससे घर में पोहा बनाते हो हाँ उसी को कहते हैं चिवड़ा। तो उस दही चिड़वा का उन्होंने महोत्सव किया। क्या किया उन्होंने, जो अपने सेवक थे उन लोगों को सबको भेज दिया और आसपास जो दही है, जो दूध है, जो चिवड़ा है, केला है, आम है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स है, हाँ और अन्य प्रकार के जो फल है वो सबको एकत्र करा लिया, वो सबको मंगवा लिया। और आसपास जितने भी पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, हमने भी देखा हमारे घर में भी मिट्टी के बर्तन का व्यवहार होता था। कोई चीज रखते थे तो मिट्टी के बर्तन में ही रखते थे। हंडिया रखते थे एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके ऐसा, हाँ एक में कोई दाल है, एक में कोई बूरा है, एक में कोई पिसा हुआ आटा है, एक में कुछ ऐसा रखते थे। तो मिट्टी के बर्तन मंगा लिए और कितने जितने भक्त हैं उन सब भक्तों के लिए दो दो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन मंगा लिए और चिवड़ा बनाया। एक चिवड़ा को क्या किया, उसको दूध में भिगो करके, फल आदि दे करके, केसर दे करके, बूरा आदि दे करके, अन्य प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, अनार आदि उसमें दे करके और उसको भगवान को भोग लगाया। और एक और प्रकार का जो चिवड़ा है उसको दही में भिगोया
और दही में भिगो करके और उसमें भी इसी प्रकार से फल आदि दे करके और ड्राई फ्रूट्स दे करके उसको भी भगवान को भोग लगाया, तुलसी पत्ता दे करके, जल दे करके, और गोपाल मंत्र से क्या किया, उसको भगवान को भोग लगा दे। हाँ, पुरुष सूक्त मंत्रों से भी भगवान को भोग लगाया जा सकता है, लेकिन वैष्णव लोग जो है क्या करते हैं, वो गोपाल मंत्र से भगवान को भोग लगा दे। भगवान को भोग लगाया, भोग लगा करके प्रसाद हो गया। तो जब प्रसाद हुआ और आस पास जो वैष्णव थे उन्होंने सुना, तो सारे के सारे वैष्णव चले आए, सब वैष्णव एकत्र हो गए। इतने वैष्णव हो गए, इतने वैष्णव हो गए कि स्थान ही नहीं मिल रहा है। नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु को घेर करके एक बारी गोले में वैष्णव, उसके फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बहुत सारे लोगों को तो बैठने का पृथ्वी पर स्थान ही नहीं मिला, तो वो गंगा जी में प्रवेश कर गए, गंगा जी में खड़े हो गए। और गंगा जी में खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, सारे के सारे भक्त लोग इस प्रकार से प्रसाद पा रहे हैं, और मृदंग बज रहा है और करताल बज रहा है और कीर्तन हो रहा है, हरि बोल गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल गौर गदाधर बोल, हरि बोल, इस प्रकार से कीर्तन हो रहा है। जब इस प्रकार से कीर्तन हुआ, तो कीर्तन होता है जहां पर वैष्णव हैं, जहां भक्त हैं, वहां श्रीमन महाप्रभु स्वयं को रोक नहीं पाए, और श्रीमन महाप्रभु भी वहां क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु भी वहां पर प्रकट हो गए। और जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, उन्होंने उदंड कीर्तन किया और उन्होंने उदंड जो है नृत्य किया, और सारे भक्त लोग जो है आनंद, हृदय में उनके आनंद हो गया। और आनंद जब हो गया तो शरीर हल्का हो गया, और शरीर हल्का हो गया तो क्या कर रहे हैं, वो शरीर जो है फिर पृथ्वी पर, सुख, जब सुख आता है जीवन में तो पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ते, और जब परम सुख आता है, जब परम आनंद जीवन में आ जाए तो पैर कहाँ, तो क्या कर रहे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं, और मुख से क्या है, मुख से हरि बोल कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सुंदर दही चिड़वा जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी का दंड महोत्सव है, वही महोत्सव वहां सुंदर प्रकार से पानीहाटी गांव में हुआ। और उसी दंड महोत्सव को आज हमने कीर्तन के रूप में, अभिषेक के रूप में, कथा के रूप में, और आज वही दही चिड़वा का जो प्रसाद है, भक्तों ने हम सबके लिए भी दही चिवड़ा जो है, बाकी और प्रसाद तो है, हाँ, क्योंकि आप दही चिवड़ा को खा करके पेट नहीं भरोगे, फिर घर जाके शिकायत करोगे आयोजक लोग कैसे थे, प्रसाद की व्यवस्था ठीक से नहीं करी। इसलिए बाकी प्रसाद की तो व्यवस्था है, साथ में क्या है, दही चिवड़ा जो, दही चिड़वा जो है उसकी भी व्यवस्था है। तो आप लोग भी प्रसाद पाने के पहले सुंदर रूप में कीर्तन करो, और कीर्तन करते हुए जोर जोर से भक्त लोग जो है कीर्तन करेंगे। और आप लोग भैया कीर्तन करने वाले वहीं खड़े रहोगे क्या, ये कीर्तन करने वालों की बड़ी समस्या। हाँ, इनका कथा में मन कम लगता है, कीर्तन वालों का कीर्तन में मन लगता है। तो आप भी कीर्तन करो, और कीर्तन के साथ ही बारी बारी से ठाकुर जी की आरती करो। भक्तों ने भोग लगा दिया है, और आरती के बाद आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है ना, डिनर प्रसाद की व्यवस्था है। तो डिनर प्रसाद जो है आप लोग पा करके जाएं, प्रेम से सम्मान से, सभी के लिए सफिशिएंट है, सभी लोग प्रेम से और सम्मान से प्रसाद पा करके जाए। प्रेम से कहो हरे कृष्ण। जिनको भगवान ने मुख में जिह्वा दी है वो जरूर बोलेंगे, वो इस अवसर को मुख से इस अवसर को नहीं जाने देंगे, क्योंकि फिर पता नहीं, अभी थोड़ी देर में ही पता नहीं भगवान का नाम मुख से बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। ये देखने में साधारण लगता है, लेकिन साधारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कहीं आवत नहीं। अर्थात
अंत में भगवान का नाम हो, अंतिम सांस पर भी भगवान का नाम हो। इसके लिए क्या करें? जब जीवन है तब इस नाम को अभ्यास कर लें। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आयोजक लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने आज के इस व्यवस्था में किसी प्रकार से भी तन से, मन से, धन से, किसी प्रकार से भी सेवा की है, हम आप लोगों के भी बहुत बहुत ऋणी हैं। हरे कृष्ण। हाँ, और अभी परसों ही ऐसा ही सुंदर उत्सव हमारे आम्रपाली अपार्टमेंट में भी है। परसों वैशाख मास की पूर्णिमा है। ज्येष्ठ मास, वैशाख अगले दिन से शुरू होगा। आषाढ़, आषाढ़ मास में रथ यात्रा होती है ना, आषाढ़ मास की द्वितीया को रथ यात्रा होती है ना। हाँ, तो परसों पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा को बहुत सुंदर एक उत्सव है। वो सुंदर उत्सव है भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। हाँ, तो इस स्नान यात्रा में आप सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, आप सब लोग को हम बुला रहे हैं। आप सब लोग जैसे आज उत्सव में सम्मिलित हुए, ऐसे ही उत्सव में सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, सभी लोग आ जाओ। लेकिन जो लोग अभिषेक करना चाहते हैं, वो माताएं या तो साड़ी पहन करके आए, अपने सर के बालों को ढक करके आए, और या फिर कोई गोपी ड्रेस है तो वो पहन सकते हैं, और प्रभु लोग जो है धोती कुर्ता पहन सकते हैं। सब अपने ललाट पर सुंदर रूप में तिलक लगा करके आए, और उस दिन मनसा वाचा कर्मणा जितना शुद्ध हो सकता है उतना शुद्ध रहने का प्रयास करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, चाय, ये सब व्यसन है, बुरी चीजें, खराब चीजें, इनको व्यवहार किए बिना उस दिन आइए और आकर के जगन्नाथ जी को क्या करें? जगन्नाथ जी को प्रेम से स्नान कराएं। जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का कीर्तन, जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा की कथा, और फिर जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का प्रसाद शाम को 6:30 बजे से आप सबके लिए व्यवस्था है। और फिर 9 तारीख को, हाँ, 9 तारीख को, 9 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा के उद्देश्य से ही कि इस रथ यात्रा में, इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बाधा विघ्न ना हो, उसी उद्देश्य से श्री नरसिंह भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए होम है, और वैष्णवों की प्रीति प्रसन्नता के लिए ये होम, वैष्णव होम और नरसिंह होम, हाँ, वो सुबह 9 बजे होगा 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को शाम को 6:30 बजे से भक्त लोग आकर के, साधु सन्यासी लोग आकर के श्री जगन्नाथ जी की महिमा का कीर्तन करेंगे, कथा को श्रवण कराएंगे। रथ यात्रा का उद्देश्य, रथ यात्रा में भाव, श्रीमन महाप्रभु का भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव, कुरुक्षेत्र की कथा, वृंदावन की कथा, ये सारी कथाओं को हमको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। हर कार्यक्रम के बाद प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग सम्मिलित हो जाएंगे। और फिर 12 तारीख को शाम को कार्यक्रम तो सुबह से जगन्नाथ जी का 56 भोग, जगन्नाथ जी का कीर्तन, जगन्नाथ जी की कथा, और शाम को 5 बजे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होगी आम्रपाली मंदिर से, और प्रारंभ होकर के आपके आईपी एक्सटेंशन में घूमते हुए आर्य नगर सोसाइटी में आकर के जगन्नाथ रथ यात्रा का विश्राम होगा।
जगन्नाथ रथ यात्रा जब प्रारंभ होगी तो उसके पहले दोपहर को भी लंच प्रसाद की व्यवस्था है। जब जगन्नाथ रथ यात्रा का विश्राम होगा तो उस समय भी आप सबके लिए डिनर प्रसाद की आवश्यक व्यवस्था है। और कल ये जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य में ही आपके पास ही फार्मा सोसाइटी है, उस फार्मा सोसाइटी में शाम को 6:30 बजे से कार्यक्रम है। मैंने सारे कार्यक्रमों की आपको सूचना दी है। 4 तारीख को भी कार्यक्रम है, कौन सी सोसाइटी में है? जय जय लक्ष्मी सोसाइटी में 4 तारीख को शाम को 6:30 बजे कार्यक्रम है। 5 को अग्रसेन सोसाइटी में कार्यक्रम है। तो ये उत्सव चल रहा है। हाँ, इस उत्सव का क्या करो, अधिक से अधिक लाभ उठाओ। ये लूट चल रही है आजकल, लूट। हाँ, तो लूट में क्या करो, जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, समय लगा करके इसको जगन्नाथ जी की कृपा को, साधुओं की कृपा को, भगवान की कथा को, भगवान के प्रसाद को, भगवान के कीर्तन को आप लूटिए। ठीक है, हरे कृष्ण।